जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लूसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का सेट नंबर 31 को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन एक वायु प्रदूषक की रोकथाम हेतु यांत्रिक विधि नहीं है? तो पहले कौन कौन सा है इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, साइक्लोन सेपरेटर जो है ये है, साइक्लोन कलेक्टर ये भी हैं, बैग फिल्टर ये भी हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है साइक्लोन डिवाइडर ये नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी द्रव्य का वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होगा? तो जब भी किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब कम कर देंगे तो द्रव का क्वथनांक जो है कम हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में है, किसी विद्युत रोधी को निम्न में से कौन आवेशित कर सकता है? तो जो स्थिर विद्युत होते हैं ये किसी भी विद्युत रोधी को आवेशित कर सकते हैं। अगला है फ्रेंड, हम लोग को मैचिंग करना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है बारूद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है। यूरिया जो है फ्रेंड ये उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। और मेलाथियान जो है ये कीटनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड 3, 4, 1, 2। देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में बोरॉन को जाना जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो कार्बनिक अम्ल के रूप में एसिटिक अम्ल को जानते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड। एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में पाया जाता है, ये सिरका में पाया जाता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। और साइट्रिक अम्ल जो है फ्रेंड ये नींबू और नींबू के साथ नाशपाती भी आप ले सकते हैं, या खट्टा पदार्थ भी आंसर कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है फ्रेंड इसे म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रिका में पाया जाता है। तो केंद्रिका में जो है पाया जाता है फ्रेंड, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको कूट में हम लोग को आंसर करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्रिका में जो पाए जाएंगे फ्रेंड आपका प्रोटीन हो जाएगा, इनके बाद आरएनए हो जाएंगे, इनके बाद डीएनए हो जाएंगे। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे केंद्रिका की बात आई थी, तो केंद्रिका का खोज जो है फ्रेंड 1774 में फोंटाना नामक एक व्यक्ति ने किया था, याद रखिएगा। फोंटाना नामक व्यक्ति ने इसका खोज किया था। चलिए प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है इसमें गलसुआ। क्यों? क्योंकि ये जो है फ्रेंड मम्पस वायरस की वजह से होते हैं, मम्पस वायरस की वजह से होते हैं। इनके अलावा मलेरिया का जो कीट होगा मादा एनोफ्लीज मच्छर होगा, मादा एनोफ्लीज मच्छर होगा। और कालाजार का जो होगा फ्रेंड इसका बालू मक्खी हो जाएंगे, याद रखिएगा। इनके अलावा निंद्रा रोग का जो होगा फ्रेंड, निंद्रा रोग का जो कीट होता है ग्लोसिना होता है, याद रखिएगा। इसको थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है, ग्लो
ग्लॉसीना होते, ग्लॉसीना पेल्पिलस होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, यह एक वायरस से होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीश्वसन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए हम लोग इसका कथन को देखते हैं कि कौन इसमें असत्य है। यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, बिल्कुल सही है। इस श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये फ्रेंड गलत है, इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। यह श्वसन कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सम्मिलित रूप से होते हैं, ये भी फ्रेंड ये सही बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सम्मिलित रूप से लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। तो आपका असत्य था ऑप्शन नंबर बी। यदि फ्रेंड ऑक्सीश्वसन प्रॉपर पूछे कहाँ संपन्न होती है, तो इसको याद रखिएगा, ऑक्सीश्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अनॉक्सीश्वसन पूछे तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। यदि अलग अलग ऑप्शन रहे तो ऐसे आंसर आपको करना है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देखते हैं। 10 में है, मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था। तो मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण जो है फ्रेंड, जो खोंड जनजाति है, खोंड जनजाति, इसने विद्रोह किया था। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति यदि पूछे तो वर्तमान में भील है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है फ्रेंड ये केरल राज्य से संबंधित है। वहीं कथक यदि पूछें तो नॉर्थ इंडिया से संबंधित है, उत्तरी भारत से। इसके अलावा यदि भारतनाट्यम की बात की जाए तो ये तमिलनाडु से है फ्रेंड, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में है फ्रेंड, भारतमाला परियोजना के पहले फेज की शुरुआत कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, 2017 में। निम्नलिखित में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम। तो याद रखिएगा फ्रेंड, उमा बिहारी के प्यार में पागल हो गई, इसको याद रखिएगा। तो ऊपर हो जाएगा पहले उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पहले, दूसरे नंबर में महाराष्ट्र, तीसरे नंबर में बिहार, चौथे नंबर में पागल से याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये चारों जो हैं फ्रेंड, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम था। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएंगे फ्रेंड आपका महाराष्ट्र, फिर हो जाएंगे बिहार, और लास्ट में हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। चलिए प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में है, निम्नलिखित पुस्तक में उनके लेखक में कौन सुमेलित नहीं है। तो रसखान, प्रेम वाटिका, ये बिल्कुल सही है। फिरदौसी, शाहनामा, ये भी सही है। रविंद्रनाथ टैगोर, हंगरी स्टोन, ये भी सही है। अमृता प्रीतम, आंसू, ये जो हैं गलत हैं। आंसू जो हो जाएंगे फ्रेंड, ये जयशंकर प्रसाद का है पुस्तक, ये जो है जयशंकर प्रसाद का पुस्तक है, इसे याद रखिएगा। और अमृता प्रीतम की बात की जाए फ्रेंड, तो अमृता प्रीतम की एक आत्मकथा है रसीदी टिकट, इसे भी याद रखिएगा, रसीदी टिकट, ये जो है ना अमृता प्रीतम का आत्मकथा है। तो आपका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये गलत था। 15 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। तो रूस का भी है, फ्रांस का भी है, ब्राज़ील का भी है, मलेशिया का नहीं है। मलेशिया का फ्रेंड राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन हैं। तो विनिंग द इनर बैटल के लेखक शेन वाटसन हैं, इसे याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 17 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में है फ्रेंड, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया। तो ये 2010 में अपनाए गए थे। इस चिन्ह को डॉक्टर
उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा जो है फ्रेंड इसे दिए गए थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 में है अवशोषी क्षमता का अर्थ क्या होता है? अवशोषी क्षमता का अर्थ है, तो अवशोषी क्षमता का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। प्रश्न संख्या 20 है रोगन पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रचलित एक कला है? तो रोगन पेंटिंग जो कच्छ है फ्रेंड, इस क्षेत्र में प्रचलित एक कला है, याद रखिएगा। और एक प्रश्न और बुंदेलखंड से आता है, इसका पुराना नाम जो है फ्रेंड जेजाक भुक्ति है, इसे भी याद रखिएगा। जेजाक भुक्ति के नाम से इसे जानते हैं बुंदेलखंड को। चलिए प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देखते हैं। 21 में है सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। पहला है आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना, सही है। वैज्ञानिक तकनीक का आदान प्रदान करना, ये भी सही है। सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये भी सही है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सार्क की यदि हम लोग स्थापना की बात करें तो सार्क की स्थापना जो है फ्रेंड 7 से 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसमें सदस्य देश की बात करें तो सदस्य देश वर्तमान में 8 है फ्रेंड, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो स्पुतनिक फर्स्ट को रूस के द्वारा 1957 में लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न कैंडी पुंटिक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो कैंडी पुंटिक शब्द जो है ये गोल्फ से जुड़ा हुआ है फ्रेंड, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो फ्रेंड विधान परिषद का जो गठन और समाप्ति होगा ये उसी संबंधित राज्य के विधान सभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं सांसद से पारित विधि द्वारा ही विधान परिषद का गठन या समाप्ति कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। निम्न में किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? तो चलिए देखते हैं। गुजरात में राज्यसभा की सीट 11 है, आंध्र प्रदेश में 11 है, मध्य प्रदेश में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है। तो आप लोग इसका आंसर खुद अब आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड यदि राज्यसभा की गठन की बात करें तो इस डेट को याद रखेंगे हम लोग। इसका गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक की यदि बात करें फ्रेंड तो ये 13 मई को 1952 में ही किए गए थे। तो इसका गठन जो है फ्रेंड 3 अप्रैल 1952 को और इसका पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को किए गए थे। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग अब 27 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 में है फ्रेंड संसदीय प्रणाली में लैम्डक सत्र से तात्पर्य है। तो फ्रेंड लैम्डक सत्र जो होता है ना ये नई लोकसभा के गठन के पूर्व वर्तमान लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है इसी से इसका तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? तो ग्राम सभा में 3 माह का होता है फ्रेंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा।
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 243 का जेड डी, 243 का जेड डी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देखते हैं। 30 में है संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सदन समिति के अध्यक्ष जो है फ्रेंड सीतारमैया जी थे, इसे याद रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये जो भी डाटा प्रस्तुत करेंगे इसका जांच जो है फ्रेंड लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो ये 148 आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है और इसकी नियुक्ति जो है फ्रेंड राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, इसे याद रखिएगा। और इसका जो होता है फ्रेंड सेवानिवृत्ति का 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भाग 5 में इसकी चर्चा है, आर्टिकल 148 में, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 32 में है फ्रेंड राज्य सत्ता के द्वारा धर्म के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहलाती है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय मॉडल या अमेरिकन मॉडल। चलिए प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। प्रश्न संख्या 33 में है फ्रेंड भारत शासन अधिनियम, एक मिनट, प्रश्न संख्या 33 में है भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रारंभ द्वैध शासन प्रांतीय सूची में आरक्षित विषय के तहत सम्मिलित किया गया है। तो इसमें 3 चीज सम्मिलित थे, इसमें से भू राजस्व, प्रशासन, न्याय प्रशासन। तो 1, 3 और 5 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देखते हैं। 34 में निम्नलिखित में से को सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करना है, इधर संवैधानिक विशेषता है, इधर स्रोत है। तो कानून का शासन ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरिश संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 में है भारत में निम्न में से किस क्रम का चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो जो भी चट्टान भवन निर्माण हेतु है सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है, तो ये विंध्यन शैली जो है, विंध्यन शैल समूह के चट्टान जो हैं ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे छोटा ग्रह की बात आई है तो ये मंगल हो जाएंगे फ्रेंड, मंगल हो जाएंगे। ठीक है, मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं फ्रेंड। एक हो जाएगा एफ से फोबोस और दूसरा डी फॉर डिमोस, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें ऑप्शन है बुध, शुक्र, इन दोनों के पास ग्रह नहीं है। और वरुण की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएंगे ट्राइटन, ट्राइटन याद रखिएगा, सबसे बड़ा इसका उपग्रह है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, दूसरा सबसे छोटा ग्रह। चलिए प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 में निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? तो फ्रेंड 2-3 दिन पहले ही हम वीडियो अपलोड किए हैं, उम्मीद है इसका आंसर आप लोग भी कर पाएंगे। तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड फॉकलैंड की जलधारा जो है नीचे से दक्षिण अमेरिका के नीचे से आ रही थी तो ठंडी थी, कनारी की धारा भी ठंडी थी और लेब्राडोर भी ठंडी थी, लेकिन फ्लोरिडा की जो धारा थी ये गर्म थी।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो स्वर्णिम त्रिभुज में आते कौन कौन हैं? लाओस आ जाएंगे, थाईलैंड आ जाएंगे, म्यांमार आ जाएंगे, लेकिन वियतनाम नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 39 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए गलत कथन को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। चलिए पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, सही है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, ये भी सही है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु और पश्चिमी बिंदु गाहिर माथा है। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर डी पे चल सकते हैं कि इनमें सभी कथन सत्य है। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो आकाशगंगा की जो निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी होगा वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी होंगे, याद रखिएगा फ्रेंड, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 41 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 में है, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जी में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? तो ट्रक फार्मिंग ये खेती कहलाता है। जहाँ के किसान केवल सब्जी में विशेषज्ञता रखेंगे, ट्रक फार्मिंग कहलाएंगे। किसी चट्टान में नत बलन को क्या कहा जाता है? तो नत बलन को जो है अभिनति कहा जाता है, याद रखिएगा, अभिनति कहे जाते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? तो अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पे सर्वाधिक होते हैं, विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कर्क रेखा की बात आई है, मकर रेखा की बात आई है, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम 3 लाइनिंग बनाते हैं, 1 2 3। इसमें जो है फ्रेंड 23.5 डिग्री जो होता है उत्तरी अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है फ्रेंड, साउथ अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसको याद रखिएगा। तो इससे जो है फ्रेंड देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं LCM, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो नीचे क्या है फ्रेंड? नीचे में है मकर रेखा, बीच में है विषुवत और ऊपर में क्या है? कर्क रेखा। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा हो जाएगा? एल से लिम्पोपे याद रखेंगे। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी C4 कांगो याद रखेंगे। और लास्ट में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही याद रखेंगे फ्रेंड। और भारत के ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 44 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 में है फ्रेंड, कोयम्बतूर एवं कोच्चि को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोयम्बतूर और कोच्चि को पाल घाट दर्रा जोड़ेंगे, इसको याद रखिएगा। थाल घाट जो है फ्रेंड, ये जो है थाल घाट जो है फ्रेंड, ये मुंबई को नासिक से जोड़ते हैं, मुंबई को नासिक से जोड़ते हैं। भोर घाट जो है फ्रेंड, ये मुंबई को पुणे से जोड़ते हैं, भोर घाट मुंबई को पुणे से, थाल घाट मुंबई को N4 नासिक से। और सेनकोट्टा दर्रा जो है ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ते हैं, इसे याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ते हैं सेनकोट्टा दर्रा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयम्बतूर और कोच्चि को पालघाट दर्रा जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? तो गौतमी बलश्री का संबंध नासिक अभिलेख से है, इसको याद रखिएगा। वहीं ऐहोल अभिलेख की बात की जाए तो यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय हो जाएंगे। हाथी गुफा अभिलेख की बात की जाए तो कलिंगराज खरवेल हो जाएंगे। मंदसौर अभिलेख की बात की जाए तो यशोधर्मन हो जाएंगे इसका आंसर। तो गौतमी बलश्री का संबंध नासिक अभिलेख से है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 46 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है इसमें, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो हल को सिरा के नाम से जानते थे और जो हल से जोती गई रेखा होता था उसे सीता के नाम से जानते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 47 नंबर प्रश्न में है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसको देखते हैं। पहला है, द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित होता है, यही गलत है फ्रेंड।
ये जो है फोर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में बटे थे। तो पहला ऑप्शन गलत है। इनके बाद देखते हैं, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्धिस्ट को प्राप्त करना है। ठीक है, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श आहर्त पद को प्राप्त करना, ये भी सही है, 2-3 सही है। और नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी फ्रेंड सही है। तो इसका आंसर 2, 3 और 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो मुगल साम्राज्य में बर्नियर आए थे, सर टॉमस रो आए थे, ट्रेविनियर आए थे, लेकिन डोमिंग पायस जो है फ्रेंड ये नहीं आए थे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएंगे। तो डोमिंग पायस जो है 1515 ईस्वी में फ्रेंड कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। कृष्णदेव राय के दरबार में ये आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अंग्रेज द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? तो अंग्रेज द्वारा पेशवा प्रथा बाजीराव द्वितीय के समय में समाप्त किया था। और कब? तो 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से इसको देखिएगा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, ये प्रथा क्या कहलाती थी? तो जिसमें किसान स्वयं भूमि का मालिक होते थे वो रैयतबाड़ी प्रथा थी फ्रेंड। ये जो है भूमि के 51% भाग पर फ्रेंड लगे हुए थे और इससे संबंधित व्यक्ति कर्नल रीड और मुनरो को माना जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, कर्नल रीड और मुनरो को। वहीं यदि जमींदारी प्रथा की बात करें फ्रेंड तो ये 19% भूभाग पर लगा हुआ था। इससे संबंधित व्यक्ति जो है कर्नवालिस और जॉन शोर को माना जाता है। कर्नवालिस और जॉन शोर। महलबारी व्यवस्था जो है ये 30% भूभाग पर लगे थे फ्रेंड। इससे संबंधित व्यक्ति हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। और दहसाला बंदोबस्त आप लोग को पता है फ्रेंड, टोडरमल इससे संबंधित व्यक्ति है दहसाला बंदोबस्त से, इसको याद रखिएगा फ्रेंड। ये आज का लास्ट प्रश्न था। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो फ्रेंड तो आप इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर करेंगे। धीरे धीरे हम इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ऐड कर रहे हैं। आपका एक कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाता है, तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।